गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज़ 15th ऑफ अक्टूबर 2022 और डे है सैटरडे। 15 अक्टूबर है तो आज हम लोग जो वो मनाते हैं वर्ल्ड स्टूडेंट डे, विश्व छात्र दिवस जो वो आज हम मनाते हैं। तो विश्व छात्र दिवस जो वो हम लोग क्यों मनाते हैं? क्योंकि आपको पता है हमारे देश के जो राष्ट्रपति जो कि अभी नहीं है, 2002 में जो बने थे, 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनको जो वो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो इनके जन्म पर, तो इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर को। APJ अब्दुल कलाम का जन्म जो 15 अक्टूबर 1931 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था, रामेश्वरम में जो वो तमिलनाडु में हुआ था। तो इनका जो योगदान है वो जो वो हमारे भारत में जो वो राष्ट्रपति तो रहे ही, लेकिन शिक्षा में भी इनका काफ़ी योगदान था। इसलिए जो वो इनके जन्म दिवस पर जो वो हम लोग विश्व छात्र दिवस जो वो मनाते हैं, वर्ल्ड स्टूडेंट डे। इसको जो वो आप 14 नवंबर को जो हम लोग बाल दिवस मनाते हैं, इसको आप उससे जो वो रिलेट मत करिए। छात्र दिवस, सॉरी, बाल दिवस जो वो अलग है, बाल दिवस, और छात्र दिवस स्टूडेंट डे जो वो ये अलग है। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाते हैं। जवाहरलाल नेहरू का जन्म जो वो 14 नवंबर को हुआ था, तो उस डेट को हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हमारा आज का जो, अच्छा, UN ने जो वो इसको जो वो कब घोषित किया था कि हम लोग जो वो इनके जन्म पर जो वो मनाएंगे वर्ल्ड स्टूडेंट डे। तो इस डेट को भी आप याद रखते हैं, 2010, 15 अक्टूबर 2010 यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र ने। तो आज हम जो वो क्या डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हाउ टू कंपेयर द फ्रैक्शन, कि फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर किया जाए, कि विच इज़ ग्रेटर, विच इज़ लेसर या स्मॉलर, बोल दो, कुछ भी बोल दो, मतलब कौन सा फ्रैक्शन जो वो बड़ा है, छोटा है। आप बोलेंगे कि यार हमें तो पता है। जैसे मैं बोलूँ कि यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कि 2/5, या मैं लिखूँ 2/6, तो आप बताइए कि इन दोनों में जो कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। आप बोलेंगे हमें तो पता है, हमें तो पता है कि कैसे जब इसको कंपेयर करते हैं। अगर न्यूमरेटर जो वो सेम हो, तो हम लोग बोलते हैं कि जिसके ज़्यादा पार्ट हो गए तो 6, इस वाले फ्रैक्शन के जो वो 2 के 6 पार्ट हो गए, तो ज़्यादा पार्ट हो जाए तो वो जो वो छोटा हो जाएगा। मतलब कि 2/6 इज लेसर फ्रैक्शन, छोटा फ्रैक्शन है, स्मॉलर फ्रैक्शन है देन 2/5। तो ये तो आपको पता है। आप बोलेंगे कि लाइक फ्रैक्शन भी हमें पता है। जैसे मैं लिखूँ कि 5/6, या मैं लिख दूँ 7/6, ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है, तो जो वो लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। तो लाइक फ्रैक्शन को पहचाना बहुत ईजी होता है, जिसमें न्यूमरेटर जो वो बड़ा हो तो वही जो वो फ्रैक्शन बड़ा होता है, ये भी आपको पता होगा। तो चलिए आज बात करते हैं कुछ अलग टॉपिक की, कि नंबर लाइन पर जो वो फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करें। आप बोलेंगे नंबर लाइन के बारे में हमें पता है, नंबर लाइन में जीरो होता है। जो इस साइड राइट साइड की तरफ होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे जो वो चलता जाएगा प्लस का इन्फिनिटी तक। अगर मैं बात करूँ इससे पिछली वाली साइड, मतलब कि लेफ्ट साइड, मैं लेफ्ट और राइट क्यों यूज़ कर रहा हूँ आपको जो वो आगे समझ आएगा। इनको जो वो पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं और इस साइड जो वो नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। -1, -2, -3, माइनस का इन्फिनिटी तक जाएगा, कि नॉट डिफाइन। ग्रेटेस्ट नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास नहीं पता है, हमें नहीं पता कहाँ तक जा सकते हैं। तो माइनस इन्फिनाइट जो हम लोग यूज़ करते हैं, प्लस का इन्फिनिटी, इनफाइनाइट जो वो यूज़ करते हैं। इनफाइनाइट का मतलब सीधा सा है कि नॉट डिफाइन, परिभाषित बोल सकते हैं इसको। तो हम लोग जो वो बीच वाले नंबरों की बात करेंगे, हम लोग जो वो आगे या बहुत बड़ा नंबर या बहुत छोटा नंबर नहीं लेने वाले हैं। देखिए, अब फ्रैक्शन को जो वो नंबर लाइन पे कैसे कंपेयर किया जाए, वो जो वो हमारा आज का टॉपिक रहेगा। क्योंकि बाकी बेसिक जो वो आपको पता ही है। अगर आपको बेसिक जो वो किसी और तरीके से नहीं पता है, तो वो भी जल्दी से जो वो रिकैप करते हैं 2 मिनट्स में लगभग। ठीक है, तो देखिए, मैं कुछ और कलर जो वो यहाँ पे यूज़ करता हूँ, या ब्लू जो ठीक रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता ही है कि फ्रैक्शन जो वो किसे बोलते हैं, जिसमें एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, वही तो फ्रैक्शन होता है। ऊपर न्यूमरेटर, नीचे डिनोमिनेटर। ठीक है, लेकिन डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, वो जो वो बात आप सभी को पता है। जैसे रेशनल नंबर आप पढ़ते हैं ना, P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, तो इसमें Q जो वो जीरो नहीं होना चाहिए। वैसे ही जो वो न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, इसमें D जो वो जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर इसलिए जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि 3/0 अगर मैं फ्रैक्शन लिखूँ तो यहाँ पे जो वो नीचे तो जीरो हो गया, इसका मतलब जीरो से डिवाइड हो गया। कोई भी नंबर है जीरो से कैसे डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता, तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा फिर से। इसलिए जो वो हम लोग जीरो से डिवाइड नहीं करते हैं, तो इसलिए जो वो जीरो नहीं आता है बीच में, क्योंकि वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। सीधी ऐसी बात ये है। तो रिकैप करते हैं थोड़ा सा कि आपको क्या क्या पता होना चाहिए पहले
लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको वो बातें पता हो, फिर भी रिकैप करते हैं ताकि आपको कुछ बेसिक बातें पता चले। न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है, इसको फ्रैक्शन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अगर न्यूमरेटर जो जैसे एग्जांपल लिया मैंने 3/5, जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने 5/2, ये दो फ्रैक्शन मैंने लिखे। आप बोलेंगे दोनों फ्रैक्शन है, यस। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस जो वो ए है, इसका न्यूमरेटर जो वो पहले वाले का छोटा है डिनोमिनेटर से, आप ध्यान से देखेंगे तो। इस वाले का दूसरे वाले फ्रैक्शन का जो वो न्यूमरेटर बड़ा है नीचे वाले डिनोमिनेटर से, इसका मतलब डिफरेंस तो है, ठीक है, डिफरेंस तो है। तो जिसका न्यूमरेटर जो वो छोटा होता है, वो जो वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है, प्रॉपर। और जिसका न्यूमरेटर जो वो बड़ा हो डिनोमिनेटर से, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। एक और फ्रैक्शन होता है, जैसे मैंने लिखा 11/2, दैट इज इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही बनता है हमारा मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स्ड में क्या होता है? मिक्स में जब इसको हम डिवाइड करते हैं, जैसे 11/2 का मतलब है 11 को डिवाइड करिए टू से, तो जब क्यू आर डी की फॉर्म में इसको लिखते हैं, क्यू आर डी, क्यू मतलब क्वोशिएंट, आर मतलब रिमाइंडर, डी मतलब डिवाइसर। ये जो टू है वो डिवाइसर है, यहाँ पे टू डिवाइसर है, तो यहाँ पे टू ही होगा, फिक्स होता है पहले से ही। तो जब इसको कीवर्ड के फॉर्म में लिखते हैं तो मिक्स फ्रैक्शन बन जाता है। मतलब ऐसा समझ लो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही आगे मिक्स्ड फ्रैक्शन बनेगा। इसमें जो क्यू होता है यहाँ पे कोई होल नंबर हो सकता है, और यहाँ पे R/D जो वो यहाँ पे कोई प्रॉपर फ्रैक्शन हो सकता है। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन की बात, मिक्स फ्रैक्शन की बात। हाँ, अगर मिक्स फ्रैक्शन हो जैसे 3/2/5, ये कोई मिक्स फ्रैक्शन है, तो मिक्स फ्रैक्शन हमेशा ही जो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज होता होगा, वो आप सभी को पता है। 5 3 15, 15 और 2 17, 17/5, ये आप सभी को पता होना चाहिए। अब वो कंपेयर कंपेयर करते हैं कि कैसे पता करते हैं। एक और फ्रैक्शन होता है जिसका जिसका न्यूमरेटर 1 होता है, 1/2, 1/3। तो ये जो वो लाइक फ्रैक्शन होता है, सॉरी लाइक फ्रैक्शन नहीं, यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट का मतलब ये एक्चुअल में 1 होता है, यूनिट वंस, जैसे यूनिट प्लेस बोलते हैं, वंस प्लेस बोलते हैं, वैसे यूनिट का मतलब 1 है, मतलब कि न्यूमरेटर में 1 है जिसके, वो यूनिट फ्रैक्शन होता है। यूनिट फ्रैक्शन एक प्रकार से जो वो प्रॉपर फ्रैक्शन ही हुआ, प्रॉपर फ्रैक्शन की का ही जो वो आगे एक पार्ट हुआ, एक टाइप हुआ, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन में भी तो न्यूमरेटर छोटा होता है। हाँ, एक और क्वेश्चन आता है कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो, वेरी इंटरेस्टिंग, तब उसको क्या बोलेंगे? जैसे मैंने बोलूँ 1/1, 1/1 तो एक्चुअल में 1 ही है। 2/2, 2/2 भी 1 ही है, क्योंकि कट करके 1 ही बनेगा। इसका मतलब 1 के जो कई सारे जो वो मैं लिख सकता हूँ, 14/14। आप बोलेंगे ये कौन सा फ्रैक्शन है? एक्चुअल में जो सारे इंटीजर मैं लिख सकता हूँ, जैसे मैं लिखूँ 3, इसके नीचे 1 है तो ये भी फ्रैक्शन है। जैसे मैं लिखूँ 4, के नीचे भी 1 है तो ये भी फ्रैक्शन है। अगर मैं बोलूँ कहीं गलती से कि 10/10 क्या है, तो ये भी फ्रैक्शन है, लेकिन ये कौन सा फ्रैक्शन है? क्योंकि ये तो कट करके 1 बन रहा है, जब न्यूमरेटर और इसमें डिनोमिनेटर सेम है, तो ये कौन सा फ्रैक्शन हुआ? ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें जो न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। एक्चुअल में डेफिनेशन में जो वो ए यही लिखा होता है, बेसिक्स सा अगर हो तो। लेकिन इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये है कि जिसका न्यूमरेटर सेम हो या जो वो डिनोमिनेटर से बड़ा हो, वो जो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। तो ये आप सभी को पता है बातें, नहीं पता है तब भी आपको पता लगी होगी। और मैंने एक बात बोली बीच में कि क्या बोला मैंने कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो वो जैसे 11/11, ये जो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और कट करके 1 बन रहा है, इसका मतलब है 1 है। तो सारे जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे क्या वो 1 पर होंगे? नहीं, गलत बात है। 1 पर जो वो यही फ्रैक्शन होंगे जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होंगे। मतलब कि अब डिनोमिनेटर जो वो, अब बात करेंगे यहाँ पे कंपैरिजन, देखिए ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, फिर एकदम से जो वो कंसेप्ट पर आते हैं। यहाँ पे 11/11 है, क्योंकि ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये जो वो 1 बन रहा है, तो नंबर लाइन पे 1 जो वो मैंने बना दिया। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे +1 है, आपको पता है, ठीक है। अब हम बोलेंगे क्या प्रॉपर फ्रैक्शन 1 से आगे होंगे कि 1 से पीछे होंगे? अब ध्यान से देखेंगे तो मैंने बोला 11/11 जो वो हमारे पास एक सबसे छोटा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऐसे जो इसको कहा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और 1 बन रहा है। क्योंकि आगे वाले जो भी इसके फ्रैक्शन होंगे, वो जो वो कुछ इस तरह से होगा 12/11, क्योंकि छोटा होगा तो वो प्रॉपर में चला जाएगा। इसमें जो वो न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए, 12/11, 13/11, ठीक है। तो इसका मतलब एक्चुअल में ये हुआ, यहाँ से एक कंसेप्ट जो वो सीखने को आपको मिलेगा कि ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो जो वो 1 या 1 से बड़े हो सकते हैं। नंबर लाइन पर देखिए ध्यान से, या तो वो 1 होगा प्रॉपर फ्रैक्शन में, या तो वो 1 से बड़े होंगे, ठीक है। यहाँ से हमें ये बात पता चली, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लाइज बिटवीन 1 पर भी होंगे, बिटवीन बोल दिया मैंने वैसे,
क्योंकि वन बिटवीन वन एंड वन से आगे कहीं तक भी जा सकता है। जैसे मैं लिखूँ 100/2, ये भी तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ, इसको कट करके फिर ये 50 बन रहा है, तो 50 जो वो 1 के या 2 से बहुत आगे आएगा, तो वहाँ पे जा रहा है 50। तो इसका मतलब है वो 1 से आगे या 1 पर भी जो वो फ्रैक्शन लाई करेगा वो जो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ये हमने की इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात, कंपैरिजन पर आएंगे। अब बात करते हैं थोड़ा सा प्रॉपर फ्रैक्शन की। जब आप प्रॉपर फ्रैक्शन को देखते हैं ध्यान से, तो 3/5 हो गया, जैसे 2/3 हो गया, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इनका न्यूमरेटर छोटा है। ठीक है, तो ध्यान रखिए जब भी हम इसको डिवाइड करेंगे, जैसे मैंने मान लो डिवाइड कर दिया 3 को 5 से, आप पाएंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो वो 5 तो बड़ा होगा, तो यहाँ पे जो वो डेसिमल तो लगेगा, जरूर डेसिमल लगेगा पहले, क्योंकि जब आप छोटे नंबर को जो वो बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं, तब जो वो 0 पॉइंट समथिंग जो वो क्वेश्चन आएगा, वो आप सभी को पता है। 0 पॉइंट कुछ आ रहा है, इसका मतलब है कि वो नंबर जो वो 0 से तो बड़ा है, 0 से तो बड़ा है, और 1 से छोटा होगा, क्योंकि 1 को तो हमने प्रॉपर फ्रैक्शन बोल दिया है। ठीक है, सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोल दिया है। इसका मतलब है कि प्रॉपर फ्रैक्शन लाइज बिटवीन 0 एंड 1, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन लाइज बिटवीन 0 एंड 1, तो ये बात भी आप सभी को पता होगी। नेक्स्ट बात करते हैं कंपैरिजन की। अब थोड़ी सी अपने टॉपिक पर हम आ रहे हैं। आप बोलेंगे नंबर लाइन के बारे में हमें पता है, यहाँ जैसे 0 होता है, यहाँ जैसे 1 होता है, यहाँ जैसे 2 होता है, यहाँ पे -1 होता है, -2 होता है। यहाँ से हमें एक बात सीखने को मिली कि जो आप देखते हैं लेफ्ट साइड हो गया, ए राइट साइड हो गया, दो को कंपेयर करते हैं पहले नंबर लाइन पे, किसी भी इंटीजर को कंपेयर करते हैं पहले, फिर फ्रैक्शन पर आते हैं। आप बोलेंगे नंबर लाइन पे 1 जो वो छोटा है 2 से, बात सभी को पता है। या बोलो -2 छोटा है 2 से, ठीक है, बात सभी को पता है, ए वाला और ए वाला। इसका मतलब सीधा सा एक्चुअल में ए है कि जो लेफ्ट साइड होगा वो हमेशा राइट साइड से छोटा होगा। ये बात जो वो आपको समझनी है, कंसेप्ट है। ठीक है, लेफ्ट साइड वाला जो वो छोटा होगा हमेशा राइट साइड वाले से। ये लेफ्ट साइड वाला है, ये राइट साइड वाला है। लेफ्ट साइड वाला छोटा होगा नंबर लाइन पे जैसे आप देखेंगे, और राइट साइड वाला बड़ा होगा जैसे आप उसको देखेंगे। आपका जो राइट हैंड वाला होगा वो बड़ा होगा हमेशा। तो वैसे ही नंबर लाइन पे फ्रैक्शन भी एक्चुअल में छोटा या बड़ा होता है। देखिए कैसे। अब बातें हैं अपने टॉपिक पर। जैसे मैं लिखूँ 2/5, 3/5, ये जो वो कुछ लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं, जो जिसके डिनोमिनेटर जो वो सेम होते हैं। इनको कंपेयर करना बहुत ईजी होता है। इस 3 के 5 पार्ट हो रहे हैं, इस 2 के 5 पार्ट हो रहे हैं, आप सभी को पता है, पिछले किसी पार्ट में हम बात कर चुके हैं। वैसे 3 के 5 पार्ट हुए, 2 के 5 पार्ट हुए, इसका मतलब जिसके ज़्यादा पार्ट, सॉरी 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 2 और 3 ज़्यादा पार्ट नहीं, इन दोनों के सेम पार्ट हो रहे हैं, लेकिन 3 तो पहले से ही बड़ा था। ठीक है, पार्ट तो बराबर हो रहे हैं, लेकिन 3 तो बड़ा था, तो जो न्यूमिनेटर में बड़ा नंबर होगा वही फ्रैक्शन जो वो एक्चुअल में बड़ा होगा। तो 3/5 इज ग्रेटेस्ट। तो लाइक फ्रैक्शन तो ईजी हो गया, लेकिन जब अनलाइक फ्रैक्शन हो, तो सॉरी अनलाइक फ्रैक्शन बोल सकते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। जैसे मैं लिखूँ 2/3, मैं लिखूँ 2/5, ये जो कुछ अनलाइक फ्रैक्शन मैंने लिख दिए, इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, लेकिन इनके न्यूमिनेटर सेम है। इनके न्यूमिनेटर सेम है, देखिए, तो इनके न्यूमिनेटर सेम है, तो आपने उल्टा चेक करना है। ये दोनों तो सेम नंबर है, 2 यहाँ पे 2 के 3 पार्ट हुए, यहाँ पे 2 के 5 पार्ट हुए। यहाँ पे बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं कि यहाँ पे 2 के 5 पार्ट हुए, 2/5 इज ग्रेटेस्ट। नो, जब 2 जो वो बड़े नंबर से डिवाइड होगा तो वो छोटा हो जाएगा, ऐसे समझ सकते हैं। या ऐसे समझ गए 2 के 5 पार्ट हो गए तो ज़्यादा पार्ट हुए तो वो छोटा हो जाएगा। जैसे मैं जो वो इस वाले टुकड़े के जो वो 10 पार्ट कर दूँ तो छोटे छोटे पार्ट होंगे। ठीक है, या इसी के जो वो मैं 2 पार्ट करूँ तो थोड़े बड़े बड़े पार्ट होंगे। ठीक है, तो बड़ा कौन सा हुआ, जिसके कम पार्ट हो रहे हैं। तो 2/3 इज ग्रेटेस्ट, आप सभी को पता है पहले से ही मेरे ख्याल से। लाइक फ्रैक्शन को कंपेयर कर लिया, अनलाइक को कर लिया। यूनिट फ्रैक्शन का आपको बताया, यूनिट फ्रैक्शन एक्चुअल में वही हो जाएगा जैसे मैंने आपको अभी बताया, जिसके न्यूमरेटर सेम है, ऑपोजिट देखना है। जैसे 1/2, 1/3, ज़्यादा पार्ट हो गए 3 के, तो ये जो वो 1/3 इज लेसर फ्रैक्शन देन 1/2, तो आप सभी को पता ही है। अब बात करते हैं नंबर लाइन पर। नंबर लाइन पर हम लोग जो वो कैसे कंपेयर करेंगे फ्रैक्शन को। देखिए नंबर लाइन जो वो कुछ इस तरह से ए है नंबर लाइन। ठीक है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, इसके बीच में प्रॉपर फ्रैक्शन जो वो लाई करेंगे। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 1/2, एक लिखूँ 1/3, ठीक है, अब लिखूँ 1/2 तो हाफ होता है, हाफ होता है, तो यहाँ जैसे होगा ना 1/2, 1 और 2 के बीच में 1/3 कहाँ पे होगा, तो मैं बोलूँगा 1/3 जो वो इस 0 और 1 के बीच में जो पहले 3 पार्ट कर दो, तो 1 2 1 2 3 हो गए। ठीक है, 3 पार्ट हो गए, एक ही पार्ट हो गया, एक ही पार्ट हो गया, एक ही पार्ट हो गया। तो 1/3 कहाँ पे होगा, मतलब कि इस पूरे 0 और 1 के बीच में 3 पार्ट कर दो, यहाँ पे 1/3 होगा जो पहले वाला होगा। तो कुछ इस तरह से नंबर लाइन पे जो हम लोग शो करते हैं। अब आप बोलेंगे नंबर लाइन पे जो वो 1/3 हमारा पहले आया, फिर 1/2 आया, तो 1/3 लेफ्ट साइड था,
तो ये जो वो छोटा होगा 1/2 से। वैसे भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन नंबर लाइन पे भी आपको समझना जरूरी है। नंबर लाइन पे आपको मैंने बता दिया कि लाइक फ्रैक्शन, सॉरी हाँ, लाइक फ्रैक्शन हो गए, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गए। तो नंबर लाइन पे भी आप ड्रॉ करके जो लेफ्ट साइड वाला फ्रैक्शन होगा वो छोटा होगा राइट साइड वाले से। तो कुछ इस तरह से जो आप इसको समझ सकते हैं। ओके, तो बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।